बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के वो स्टूडेंट जिसकी सेकेंड लैंग्वेज उर्दू है और ये आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए है, बोर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश के वीडियोस हैं। सेकेंड लैंग्वेज उर्दू के स्टूडेंट्स के आसानी के लिए और सहूलत के लिए ये वीडियोस तैयार किए गए हैं और ये वीडियोस बिट वाइज है, यानी बिट नंबर 1 2 3, बिट नंबर 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और उनके आंसर क्या होंगे, बिट नंबर 2 में कौन से क्वेश्चंस आएंगे उसके आंसर, पूरे क्वेश्चंस और आंसर के साथ है। ये आप देखेंगे तो इंशाल्लाह हर एग्जाम में 100 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। और पूरे बिट्स के वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। बिट नंबर 6, मतन के हवाले से कोई दो इक्तिबासात की तशरीह कीजिए, और ये बिट है 6 मार्क्स की। फर्स्ट सबक का नाम है अंग्रेज अफसर से मुलाकात। इसमें 4 पैराग्राफ है, हर लेसन में 4 4 पैराग्राफ है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ, मैं जब देखता हूं कि अब बहुत दिन हो गए हैं तो हफ्तों पहले से इरादा करता हूं और आखिर जबरदस्ती खेल खेल कर अपने तय ले जाता हूं कि कोठी पर जाकर वही बेलुत्फी वही बेइज्जती। ये एक इख्तिबास है। ये कौन से लेसन का है उसकी वजाहत करना है। हवाला, ये इबारत डिप्टी नजीर अहमद के तहरीर करदा मजमून अंग्रेज अफसर से मुलाकात से ली गई है। तशरीह, इस इबारत में डिप्टी नजीर अहमद ने अंग्रेजों की मुलाजमत के जमाने में अपने से आला आला ओहदों पर फाइज एक अंग्रेज अफसर से मुलाकात का हाल बयान किया है। अंग्रेज अफसर की मातहती में रहते हुए वो उसकी हमदर्दी चाहते थे, इसलिए वो अफसर से मुलाकात करके इसकी हमदर्दी तलब करते थे। इन्हें इन्हें एहसास था कि अंग्रेज अफसर से मुलाकात आसान काम नहीं है। उसके घर जाने और मुलाकात के दौरान जो इंतजार और चपरासियों के जानी से जो बर्ताव दिखाई देता उससे उनकी बेइज्जती होती थी, लेकिन वो मजबूरन अपनी मुलाजमत के तहफ्फुज के लिए, हिफाजत के लिए और अंग्रेज अफसर से खुशनुदी की खातिर उसके घर पर हाजिर होते थे। उसके बाद सेकंड इख्तिबास है, खिदमतगार और अर्दली के चपरासियों ने तो इहाते के बाहर ही ताड़ लिया था। कोठी के पास आते देखकर कसदन इधर उधर को टल गए। हवाला, ये इबारत डिप्टी नजीर अहमद की तहरीर करदा मजमून अंग्रेज अफसर से मुलाकात से ली गई है। तशरीह, इस इबारत में डिप्टी नजीर अहमद ने अंग्रेजों की मुलाजमत के जमाने में अपने से आला ओहदे पर फाइज एक अंग्रेज अफसर से मुलाकात का हाल बयान किया है। डिप्टी नजीर अहमद जब अंग्रेज अफसर से मिलने उसकी कोठी गए तो काफी तवील फासला तय करने के बाद वो घर के करीब पहुंचे। इन्हें अंदर आता देखकर कोठी में काम करने वाले खिदमतगार और अर्दली चपरासी इधर उधर हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डिप्टी नजीर अहमद से बात करें और अंग्रेज अफसर से मुलाकात का रास्ता दिखाए। अक्सर बड़े अफसरों के नौकर भी शाही दिमाग के हो जाते हैं और मिलने आने वालों को नजरअंदाज करते हैं। तीसरा इख्तिबास से देखें, गर्ज कोई आध घंटा और इस इंतजार में तो ऐसा मालूम हुआ कि 2 घंटे इसी तरह खड़े सूखा के बा, बारे खुदा खुदा करके एक चपरासी अंदर से चिट्ठी लिए नमूदार हुआ। हाँ, अल्फाज में कुछ गलती हो सकती है कि आप अपने बुक से देख लें अच्छी तरह। हवाला, ये इबारत डिप्टी नजीर अहमद के तहरीर करदा मजमून अंग्रेज अफसर से मुलाकात
से ली गई है। तशरीह, ये इबारत इस इबारत में डिप्टी नजीर अहमद ने अंग्रेजों की मुलाजमत के जमाने में अपने से आला ओहदे पर फाइज एक अंग्रेज अफसर से मुलाकात का हाल बयान किया है। जब किसी तरह डिप्टी नजीर अहमद अंग्रेज अफसर की कोठी में मुलाकात के लिए पहुंच गए तो मालूम हुआ कि साहब गुसल खाने में है, फिर मालूम हुआ कि नाश्ता कर रहे हैं, फिर मालूम हुआ कि कुछ लिख रहे हैं। इंतजार में ठहरे नजीर अहमद को बैठने का मौका नहीं मिला और वो खड़े खड़े इंतजार में थक गए। बहुत देर बाद चपरासी एक चिट्ठी लेकर आया कि साहब अंदर बुला रहे हैं। इस तरह उन्हें अंग्रेज अफसर से काफी देर बाद मुलाकात का मौका दिया गया। मरकजी ख्याल, ये कोई जरूरी नहीं है बस यहाँ तक लिखे तब भी कर। उसके बाद चौथा इत्तेबा से देखिए, बड़ी देर बाद चपरासी ये हुक्म लेकर निकला कि सर रिश्तेदार को रिपोर्ट खाने के लिए बुलाया है। अब रही सही उम्मीद भी गई गुजरी हुई। हवाला, ये इबारत डिप्टी नजीर अहमद की तहरीर करदा मजमून अंग्रेज अफसर से मुलाकात से ली गई है। तशरीह, इस इबारत में डिप्टी नजीर अहमद ने अंग्रेजों की मुलाजमत के जमाने में अपने से आला ओहदे पर फाइज एक अंग्रेज अफसर से मुलाकात का हाल बयान किया है। जब डिप्टी नजीर अहमद अंग्रेज अफसर से मुलाकात के लिए उसके घर में खड़े खड़े काफी देर इंतजार कर चुके थे तो वो मायूस हो गए थे कि मुलाकात होगी या नहीं। इन्होंने चपरासी से भी कहला भेजा कि मुलाकात के लिए आए हैं। दो तीन मरतबा आने के बाद चपरासी ने कहा, साहब नाश्ते के बाद आप सर रिश्तेदार को बुलाए हैं, रिपोर्ट पढ़ने के लिए, उसके बाद ही आपसे मुलाकात करेंगे। जब ये इत्तला सुनी तो डिप्टी नजीर अहमद को साहब से मुलाकात की उम्मीद कम हो गई। ये फर्स्ट लेसन का था। यहाँ से सेकेंड लेसन यानी दूसरे सबक के इक्तबासात है। वो सर सैयद की बदौलत उर्दू इस काबिल हुई कि इश्क व आशिकी के दायरे से निकलकर मुल्की, सियासी, अखलाकी, तारीखी हर किस्म के मजामीन इस जोर व असर वसात व जामियत, सादगी और सफाई से अदा कर सकती है कि उसके उस्ताद यानी फारसी जबान को आज तक ये बात नसीब नहीं हुई। हवाला, ये इबारत शिबली नोमानी के तहरीर करदा मजमून सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर से ली गई। तशरीह, इस इबारत में शिबली नोमानी ने सर सैयद अहमद खान की इंशा पर्दाजी की अहमियत बयान की और लिखा कि सर सैयद ने अपने तहरीरों में जिस तरह सादगी, सलासत, रवानी पेश की उससे उर्दू जबान को उसके जमाने में सादगी मिली, जबकि ये जबान दास्तानों और शायरी में इश्क और आशिकी के मौज़ूआत बयान करने तक महदूद थी। 19वीं सदी में जब हिंदुस्तान के हालात बदले तो उर्दू जबान में भी इल्मी मौज़ूआत बयान होने लगे, जिसके लिए सादा जबान की जरूरत थी, और सर सैयद ने अपना इंशा पर्दाजी से उर्दू जबान को इस काबिल बनाया कि उसमें हर किस्म के इल्मी मज़ामीन आसानी से बयान होने लगे। उसी सबक का ये दूसरा इक्तबास है। बाज बिल्कुल उनके दामन तरबियत में पले हैं, बाजों ने दूर से फैज उठाया है। हवाला, ये इबारत शिबली नोमानी की तहरीर करदा मजमून सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर से ली गई। तशरीह, इस इबारत में उर्दू के अहम नसर निगारों पर सर सैयद के असरात को बयान किया गया। सर सैयद ने अलीगढ़ तहरीक के नाम से एक इस्लाही तहरीक शुरू की थी, जिसके लिए उनके रफ़क़ा ने उर्दू जबान में सादगी से सवानेह, नावल और तनकीद लिखी थी। नजीर अहमद हाली, मोहसिन अल मलिक, वक़ार उल मलिक इनके रफ़क़ा थे, जिन्होंने रास सर सैयद से तरबियत हासिल की थी। कुछ लोग सर सैयद की तहरीरें पढ़कर उनके अंदाज से मुतासिर हुए और सादा उसलूब इख्तियार किया। इस तरह सर सैयद की कोशिशों से उर्दू जबान व अदब को सादगी मिली। ये तीसरा इख्तिबास है दूसरे लेसन का। लेकिन हकीकत ये है कि उनको शायरी से मुनासिबत न थी, इसलिए वो बहुत जल्द इस कोचे से निकल आए और नसर की तरफ तवज्जो की। हवाला, ये इबारत शिबली नुमानी के तहरीर करदा मजमून सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर से ली गई है।
तशरीह इस इबारत में शिबली नोमानी ने सर सैयद की शायरी से नसर निगारी की तरफ रुख करने का जिक्र किया है। सर सैयद ने इब्तिदा में शायरी की कोशिश की और आही तखल्लुस इख्तियार करते हुए एक मसनवी लिखी। लेकिन 19वीं सदी के हिंदुस्तान में जबकि हालात बदल रहे थे, जरूरत इस बात की थी कि इश्क और आशिकी की बातें छोड़कर उलूम की बात की जाए। चनाचे सर सैयद अहमद खान ने उर्दू में इल्मी मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखकर उर्दू जबान को सादगी अता की और वो खुद शायरी छोड़कर उर्दू इंशा पर्दाजी की तरफ रागिब हुए। उसके बाद ये उसी लेसन का फोर्थ इख्तिबास है, चौथा इख्तिबास है। सर सैयद की इंशा पर्दाजी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि हर किस्म के मुख्तलिफ मजामिन पर कुछ ना कुछ बल्कि बहुत कुछ लिखा है और जिस मजमून को लिखा है इस दर्जे पर पहुंचा दिया कि उससे बढ़कर नामुमकिन है। ये एक ये एक इख्तिबास है, उसका हवाला और उसकी तशरीह यहाँ है। हवाला ये इबारत शिबली नोमानी की तहरीर करदा मजमून सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर से ली गई है। तशरी इस इबारत में शिबली नोमानी ने सर सैयद की मजमून निगारी की खुसूसियात बयान की है। शिबली लिखते हैं कि सर सैयद ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखे और जो कुछ मज़ामीन लिखे उन्हें कमाल के दर्जे तक पहुंचा दिया। सर सैयद वाज़ेह अंदाज में लिखते थे और अपनी बात को खारी तक पहुंचा देते थे। उनकी नस्र में दिलचस्पी और ताजगी भी होती थी। उसके बाद और एक सबक है दिया सलाई, उसका एक इख्तिबास है, देखिए। ये अहमदाबाद, नॉर्वे या स्वीडन के पास कोई नया मकाम है, क्योंकि आपकी बस्तें इन्हीं इलाकों में सुनी जाती हैं। हवाला ये इबारत ख्वाजा हसन निजामी के इंशाइया दिया सलाई से ली गई है। दिया सलाई लेसन का नाम है। हवाला सब इस लेसन के सब यही रहेगा, इसको याद रख लें आप लोग। तशरी इस इबारत में इस इबारत में ख्वाजा हसन निजामी और दिया सलाई की गुफ्तगू का जिक्र है। जब दिया सलाई अपना नाम और मकाम बताती है कि उसे दिया सलाई कहते हैं और वह अहमदाबाद में पैदा हुई है, इंशाइया निगार पूछते हैं कि यह अहमदाबाद बैरून मुल्क नॉर्वे या स्वीडन के करीब कोई मकाम है क्या, क्योंकि दिया सलाई वहीं पाई जाती है। तब दिया सलाई कहती है कि मेरी रंगत काली है, इस तरह मैं हिंदुस्तानी हूँ। अगर बैरून मुल्क की होती तो गोरी होती। मरकजी ख्याल। उसके बाद दूसरा इख्तिबास है। हजरत आपको तो गुस्सा आ गया, खफकी की क्या बात है। नाराजगी, खफकी नाराजगी की क्या बात है, जो चीज जहां की हो उसी उसी से मंसूब होती है। ये हवाला वही है, देखिए। तशरी इस इबारत में ख्वाजा हसन निजामी और दिया सलाई की गुफ्तगू का जिक्र है। जब दिया सलाई कहती है कि मैं मुसलमानों के घर पैदा हुई हूँ, इसलिए मुझे रानी के बजाय बेगम कहा जाए, तब इंशाइया निगार दिया सराय की तैयारी के सारे मराहल बयान करते हुए कहते हैं कि कारखानों में आरे से छीलने और उसकी गाड़ियों को तेजाब में डुबोने की रसाई के बावजूद दिया सलाई को यह गुरूर है कि वो अपने आप को बेगम कहलाना पसंद करती है। तब दिया सलाई कहती है कि हजरत, चूंकि मैं मुसलमानों के घर पैदा हुई हूँ, इसलिए मुझे बेगम से ही मंसूब किया जाए, क्योंकि जो चीज जहां की होती है वही मंसूब होती है। ये तीसरा इख्तिबास है। बस बस खामोश रहो, बी फितनी हो तो इतनी सी, हो तो इतनी सी, बी फिर बस बस खामोश रहो, बी फितनी हो, बस बस खामोश रहो, बी फितनी हो तो इतनी सी, मगर जबान 12 12 हाथ की है। लगे हद से गुजरने, तुम क्या जानो आदमजात की क्या आली शान है। हवाला ये इबारत ख्वाजा हसन निजामी। तशरी इस इबारत में कहा गया है कि जब दिया सलाई की जानिब से इंसानों के करतूत बयान करने पर इंशाइया निगार उसे बी फितनी कहते हुए कहते हैं कि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है। इस इल्म की दौलत दुनिया के असरार से वाकिफ कराया, दौलत दी और दुनिया के असरार से वाकिफ कराया, और इंसान जो कुछ करता है खुदा की मर्जी से करता है। तब दिया सलाई अशरफुल मखलूकात कहलाए जाने वाले इंसान की मजीद हकीकत वाज़ेह कर देती है कि उसे दिया सलाई का हकीकत का पता ही नहीं कि वो हकीर होने के बावजूद बिला लिहाज और मजहब व मिल्लत इंसानों की खिदमत करती है। मरकजी ख्याल।
उसके बाद ये चौथा इक्तबास है, पैराग्राफ है। ओहो, आपको ये गुर्रा भी है। बेशक आप खलीफा खुदा हैं, मगर सब चीजों की हकीकत आपको मालूम नहीं। तशरी, इस इबारत में इंसान की जानिब से अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात कहे जाने पर दिया सलाई का जवाब जिक्र किया गया है। जब इंसान दिया सलाई से कहता है कि राना हकीर तिनका है, जबकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और खुदा ने उसे तमाम असरार का इल्म बख्शा है, तब दिया सलाई कहती है कि इंसान को सिर्फ नाम मालूम है, चीजों की हकीकत का पता नहीं है। बिजली की हकीकत नहीं जानता और न ही तिनके की हकीकत जानता है। उसके बाद आगे दूसरा चौथा लेसन है। इस लेसन का नाम है, सबक का नाम है सिनेमा का इश्क। इसमें भी चार इख्तिबास है। इससे आप ये ना मुझे कि मुझे फिल्मों से दिलचस्पी नहीं है, सिनेमा की मौसीकी और तारीकी में जो कुछ रोमान अंगेजी है, मैं सिनेमा के मामले में अवाइल उम्र से ही बुजुर्गों का मोरिद इताब रह चुका हूँ। हवाला, ये इबारत पतरस बुखारी के मजाहिया मजमून सिनेमा का इश्क से ली गई है। तशरीह, इस इबारत में पतरस बुखारी सिनेमा बीनी के अपने शौक के बारे में कहते हैं कि मुझे शुरू से ही सिनेमा देखने का शौक है। उसकी मौसीकी और तारीकी में रोमानी मनाजिर देखना भी अच्छा लगता है। इस शौक की वजह से बचपन से ही मुझे बुजुर्गों के डांट और डपट का सामना करना पड़ा। ये सेकंड इक्तबास है, ये भी आप खुद देख लें। वैसे मैं मुनासिब ये समझता हूँ कि आपने इसको पढ़ भी लिया होगा। और ये तीसरा इक्तबास है, देखिए। और उसके बाद यहां से ये हवाला और तशरीह है। ये तो था तीसरा इक्तबास। उसी लेसन का ये चौथा इक्तबास है। अब तमाशे की तरफ मुतवज्जो होता हूं। ये इक्तबास है और ये उसका हवाला और ये उसकी तशरीह है। तो यहां पे देखिए उसकी तशरीह है ये। उसके बाद पांचवा है, देखिए पांचवा लेसन। उसका है मोहम्मद मौलाना मोहम्मद अली। इसका नाम है मौलाना मोहम्मद अली। इसमें भी चार इक्तबास है। फर्स्ट इक्तबास ये है, विलादत तो मादरजात होती है, लेकिन मोहम्मद अली की मौत खाना जात थी। आमतौर पर मौत अपना शिकार खुद मुंतखब करती है, लेकिन मोहम्मद अली ने खुद मौत का इंतखाब किया। ये उसका जवाब है। मैं इसमें से नहीं पढ़ रहा हूँ कि इंशाल्लाह फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन में से ही आएंगे ज्यादातर, लेकिन फिर भी ये आप इसकी भी तैयारी करके रखना है। ये सेकंड पैराग्राफ है और ये उसका आंसर है जो आपके सामने है। ये थर्ड पैराग्राफ है और उसका पैराग्राफ आगे तक है और भी है, देखिए। ये चौथा पैराग्राफ है और ये उसका आंसर है। आप इसकी फोटो भी लेके देख सकते हैं या इसको स्टॉप करके अच्छी तरह पढ़ लें इस वीडियो। उसके बाद छठा लेसन है, छठवां। इस लेसन का नाम है शीशा साजी। इसमें भी चार इख्तिबासात हैं। ये एक फर्स्ट वन और ये सेकंड वन इख्तिबास है, उसका आंसर है। उसके बाद ये थर्ड इख्तिबास है, ये उसका आंसर है। ये है फोर्थ इख्तिबास, ये उसका आंसर है। तो शायद आपको बिट नंबर 6 समझ में आ चुकी है। और आपसे फिर एक मर्तबा अर्ज कर दूं, सारे वीडियोस की लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से पूरे वीडियोस देख सकते हैं।